हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 10 है ना, सर्कल्स, इसको कराने वाली हूँ। तो जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है, आज ये चैप्टर हम उस बुक से करने वाले हैं। चैप्टर हमने इस बुक से स्टार्ट कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए, ज़्यादा नहीं किए, अभी थोड़े बहुत ही किए। तो 18 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 19 से करना है। क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो ये आपके पास बुक है, ये इसी वाले सेशन की आपके पास 2022 टू 23 वाले की। और भी चैप्टर्स हमने इस बुक के कर रखे हैं, चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ से कर सकते हैं। कहीं भी दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर बी सी इज इक्वल टू रेडियस ओ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ सी बी। कह रहे जो बी सी है आपकी, बी और सी, कह रहे बी सी किसके बराबर है, यहाँ पर रेडियस ओ बी के बराबर है। ये आपको गिवन है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इस क्वेश्चन में मुझको ओ बी इज इक्वल टू बी सी ही गिवन है। अब मुझको ओ सी बी, यहाँ पर ओ सी बी मतलब कि यही वाला एंगल मुझको फाइंड करना है। क्लियर है। अब देखो, जब ये दोनों साइड्स मेरी इक्वल है, अगर हम इसे शॉर्ट में समझे तो ये दोनों एंगल्स भी मेरे इक्वल होंगे, एंगल 1 और एंगल 2। यहाँ लिख देती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। रीजन आप साथ साथ लिखते रहिएगा, ठीक है। तो जब एंगल 1 एंगल 2 है तो मैंने क्या किया, दोनों को यहाँ पर x मान लिया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर बात करें इस वाले एंगल की, जो एक्सटीरियर एंगल है ना, कौन सा एंगल है ये आपके पास, ए बी ओ। आपको पता है इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही है, वो अंदर के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो वो मेरे पास 2x हो जाएगा। तो रीजन में आपको लिखना है यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये वाला एंगल आपको मिल गया, कितना है, 2x है आपके पास, ठीक है ना यहाँ तक। अब अगर हम इस वाले एंगल पे आए, हमको ये वाला एंगल और मिल जाए, क्योंकि ये वाला एंगल जो बाहर का है ना मेरा यहाँ पर 69, तो वो इसके सम के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ना सम के बराबर। अब मुझको ये वाला एंगल और फाइंड करना है। अब ये वाला एंगल हम निकालेंगे कैसे, देखो जितना ये एंगल है उतना ये वाला एंगल होगा 2x। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जितना ओ बी है उतना ही मेरा ओ ए है, रेडियाई है ये दोनों तो मेरी सर्कल की ना। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ ना रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि जो मेरा ये वाला एंगल निकल के आ गया है, कौन सा है, ओ ए बी, ये भी मेरे पास 2x हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अपने बड़े ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल ए ओ सी में, तो ये वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम जो है वो इस 69 के बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी प्लस का 1x, ठीक है। तो ये हो गया 69 इज इक्वल्स टू में 3x। यहाँ से x की वैल्यू निकल सकती है 69 अपॉन में 3, तो ये कितना आ जाएगा 23 डिग्री। x आपने इसे तो माना था, एंगल 2 वाले को, वही तो फाइंड करना था, तो निकल गया आपका 23। क्लियर है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों हमारे को इक्वल दे रखे हैं। फाइंड एंगल सी ए बी, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी। देखो जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अभी हम करके आए ऊपर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दूसरी बात, आपके पास जो ये एंगल है ना ए सी बी, ये आपके पास 90 डिग्री होगा। क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल, जब भी सेमी सर्कल पे एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो एंगल इन सेमी सर्कल। बस अब तो आप निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो अगर मैं बात करूँ इन ट्राइंगल ए सी बी की, तो इसमें आपके पास क्या मिला, x प्लस 90 इज इक्वल्स टू में 180। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू में 90, x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, सी ए बी 45 आ गया आपका आंसर। क्लियर है। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 20। कहीं भी दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स। तो समझ के करने हैं, याद किसी को भी नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में ये किसी भी तरीके से आ सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से आप समझ के कीजिएगा इनको। देखिए 21 में आपसे क्या कह रहे हैं, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन द आर्क एंड द डैश ऑफ अ सर्कल। तो सेगमेंट क्या होता है, आर्क और कॉर्ड के बीच का रीजन होता है ना। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखा दूँ तो ये आपका सेगमेंट है, ये आपकी आर्क हो गई, ये आपका कॉर्ड हो गया। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ डैश इफ इट्स एंड ऑफ द सर्कल लाई ऑन द एंड ऑफ द डायमीटर।
तो आर्क ऑफ द सर्कल क्या कहलाएगी, अगर जो उसके एंड है वो डायामीटर के एंड पे लाई कर है तो सेमी सर्कल कहलाएगा। फिर और क्या कहलाएगा, आधा सर्कल बट गया ना ये, इसीलिए। ठीक है, द डिग्री मेजर ऑफ अ सेमी सर्कल, अभी ऊपर बताया मैंने वो 90 डिग्री होता है, तो यहाँ 90 आ जाएगा। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू, सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 3 पार्ट्स में, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल। क्लियर। नेक्स्ट है द डायमीटर इज द, डायमीटर क्या होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देन सर्कल हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई, जिसके सेंटर तो सेम होते हैं पर रेडियाई अलग होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या आपने चैप्टर में भी किया है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज, अगेन सेम क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज चेंज, राइट एंगल। नेक्स्ट, इफ टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अगर दो कॉर्ड आपकी इक्वल है तो उनकी आर्क्स क्या होगी, तो उनकी आर्क्स भी इक्वल होती है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज इक्वल। क्लियर है। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180, देन द क्वाड्रिलेटरल इज, कह रहा है अगर अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये भी हमने सर्कल चैप्टर में किया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, अ राउंड पिज्जा इज कट इनटू 4 इक्वल पीसेस, एक पिज्जा था 4 पीसेस में काट दिया है उसको, तो ईच पीस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक्टर, इतना पार्ट सेक्टर ही तो हुआ, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक्टर। क्लियर है। तो आज हमने 30 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, 31 से नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कहाँ से हमने स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन 19 से, 19 टू 30 कंप्लीट हो गए हैं। सारे फिलिंग द ब्लैंक्स को अच्छे से समझ के कीजिएगा, याद किसी को भी मत कीजिएगा, कहीं भी डाउट लगे पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।